करोड़पति विधवा महिला ने गरीब नौकर से कहा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। फिर नौकर ने जो किया उससे सब हैरान रह गए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की, जहां गंगा नदी के किनारे बना एक विशाल महल था जिसका नाम था शांति पैलेस। उस महल की मालकिन थी रिया। लोग उसे शहर की सबसे अमीर महिलाओं में गिनते थे। उसके पास दौलत, जमीन और कारोबार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई नहीं देख पाता था। 5 साल पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले जिस महल में हंसी गुस्ती थी वहां अब सन्नाटा रहता था। सुबह से रात तक लोग उससे काम के लिए मिलते थे, लेकिन उसके हाल पूछने वाला कोई नहीं था। शांति पैलेस में कई कर्मचारी काम करते थे। कोई बगीचा की देखभाल करता, कोई रसोई संभालता था और कोई सुरक्षा का काम करता था। उन्हीं लोगों के बीच एक नौकर था जिसका नाम था मोहन। वह बाकी कर्मचारियों की तरह नहीं था। वह चुपचाप अपने काम करता और ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले मदद के लिए आगे आता था। मोहन का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। उसके माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे। उसने गरीबी में आंखें खोली थी और संघर्ष में जवान हुआ था। मेहनत उसके लिए मजदूरी नहीं, आदत बन चुकी थी। शायद यही वजह थी कि लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन सुबह रिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी नज़र बगीचे में काम कर रहे मोहन पर पड़ी। तेज धूप थी, लेकिन मोहन बिना रुके काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा माली अचानक चक्कर खाकर गिर गया। मोहन दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे पानी पिलाने लगा। रिया यह सब देखती रही। उसे हैरानी हुई कि जहां दूसरे कर्मचारी सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वही मोहन बिना सोचे मदद कर रहा था। उस दिन पहली बार रिया ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पे थकान थी, लेकिन मन में कोई शिकायत नहीं थी। दिन बीतते गए। रिया अक्सर खिड़की से महल के लोगों को देखती रहती थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि मोहन बाकी लोगों से अलग है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था और कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उसकी सादगी में एक अजीब सुकून था। कुछ समय बाद रिया की तबीयत खराब हो रहने लगी। पहले उसने इसे सामान्य कमजोरी समझा, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक रात अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह सीढ़ियों के पास गिर पड़ी। आसपास मौजूद कर्मचारी घबरा गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसी समय मोहन वहां पहुंचा। उसने बिना समय गवाए रिया को संभाला और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद सलाह दी कि उसे अस्पताल ले जाना होगा। रात का समय था, लेकिन मोहन पूरे रास्ते उसके साथ रहा। अस्पताल पहुंचने के बाद कई घंटे जांच चलती रही। रिया अर्ध बेहोशी की हालत में थी। जब भी उसकी आंखें खुलती, उसे मोहन वहीं दिखाई देता। वह कभी दवा लाता, कभी डॉक्टर से बात करता और कभी चुपचाप बाहर बैठकर इंतजार करता। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि रिया को लंबे आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर रिया के कई करीबी लोग सिर्फ औपचारिकता निभाकर चले गए, लेकिन मोहन रोज अस्पताल आता रहा। काम खत्म होते ही वह सीधे अस्पताल पहुंच जाता और देर रात वापस लौटता। एक शाम रिया ने उससे पूछा, मोहन तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? मोहन ने धीरे से कहा, मैडम, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। जब कोई मुश्किल में हो तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मोहन की बात सुनकर रिया कुछ पल तक उसे देखती रही। इतने सालों में उसने बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन बिना स्वार्थ के किसी को इतना करते पहली बार देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने अपने आंसू छिपा लिए। करीब 1 महीने बाद रिया की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। जब वह वापस शांति पैलेस लौटी तो उसके मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि सच्चा सहारा पैसा नहीं बल्कि सच्चे दिल वाले लोग होते हैं।
उस शाम वह महल की बालकनी में खड़ी गंगा की ओर देख रही थी। नीचे बगीचे में मोहन पौधे को पानी दे रहा था। रिया की नज़र उसी पर टिक गई। उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उठ रही थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगले दिन उसने एक कर्मचारी को भेजकर मोहन को अपने कमरे में बुलवाया। मोहन दरवाजे तक पहुंचा और अंदर आने की अनुमति मांगी। रिया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी धड़कन सामान्य से तेज हो रही थी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने मोहन की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मोहन, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। रिया की आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसने पहले कभी रिया को इतना असहज नहीं देखा था। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जिसमें दोनों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। रिया ने गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखने लगी। शायद वह अपने शब्दों को संभाल रही थी। कई दिनों से उसके मन में जो बात घूम रही थी आज वह उसे कहने वाली थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं मोहन उसे गलत न समझ ले। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मोहन, जब मैं अस्पताल में थी तब मैंने बहुत कुछ सोचा। मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं अपना समझती थी वे सिर्फ दिखावे के लिए आए, लेकिन तुम हर दिन मेरे साथ खड़े रहे। मोहन ने सिर झुका लिया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने जो किया था उसे वह अपना कर्तव्य मानता था। उसके लिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। रिया की आंखें भर आई। उसने कांपते आवाज़ में कहा, मेरी ज़िंदगी में अब कोई अपना नहीं है। मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मोहन अब ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। रिया ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, मोहन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। यह सुनते ही मोहन जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि रिया उससे ऐसी बात कहेगी। कुछ सेकंड तक वह सिर्फ रिया को देखता रह गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बाहर पैरों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। रिया जवाब का इंतजार कर रही थी और मोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। काफ़ी देर बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैडम, आप बहुत बड़ी बात कह रही है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। रिया ने सिर हिला दिया। वह पहले से जानती थी कि यह आसान फैसला नहीं होगा। मोहन धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके कदम पहले जैसे स्थिर नहीं थे। पूरे दिन वह बेचैन रहा। काम करते समय उसका ध्यान बार बार उसी बात पर चला जाता। एक तरफ करोड़ों की दौलत थी, आराम की जिंदगी थी। दूसरी तरफ उसका स्वाभिमान और उसकी सोच थी जिसके साथ वह हमेशा जीता आया था। उस रात मोहन अपने छोटे से कमरे में सो नहीं पा सका। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। उसकी माँ कहा करती थी कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। अगर वह खो जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी बेकार है। सुबह होते ही मोहन ने अपना फैसला कर लिया। उसके चेहरे पे अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। वह सीधा रिया के कमरे की ओर चल पड़ा। रिया पूरी रात जागी थी। उसे भी मोहन के जवाब का इंतजार था। जैसे ही मोहन अंदर आया वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। मोहन ने सम्मान से सिर झुकाया और बोला, मैडम, मैंने अपने बारे में बहुत सोचा। आपकी इज्जत मेरे दिल में हमेशा रहेगी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। रिया का चेहरा एकदम उतर गया। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों?
मोहन की आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, क्योंकि मैं आपकी दौलत के लिए आपके करीब नहीं आया था। अगर मैं आज शादी के लिए हाँ कर दूं तो दुनिया यही कहेगी कि एक गरीब आदमी पैसे के लिए बदल गया। मैं यह बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाऊंगा। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे मोहन से नाराजगी नहीं हुई, उल्टा उसके मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। मोहन ने आगे कहा, आपने मुझे हमेशा सम्मान दिया है। मैं चाहता हूँ कि यह सम्मान हमेशा बना रहे। मैं आपकी साथ इंसानियत के रिश्ते से निभाऊंगा, लेकिन पैसे के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। रिया रोते हुए कुर्सी पर बैठ गई। उसके जीवन में पहली बार किसी ने करोड़ों की संपत्ति को ठुकराया था। उसने बहुत लोगों को पैसे के पीछे भागते देखा था, लेकिन मोहन जैसा इंसान उसने कभी नहीं देखा था। इसी बीच शांति पैलेस में यह खबर फैल गई कि रिया ने मोहन को शादी का प्रस्ताव दिया था और मोहन ने उसे ठुकरा दिया। महल के कर्मचारी यह सुनकर दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ी दौलत को मना कर सकता है। लेकिन इसी खबर ने कुछ और लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। ऐसे लोग जो लंबे समय से रिया की संपत्ति पर नज़र लगाए बैठे थे। उन्हें लगा कि अब रिया भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो चुकी है और यही सही मौका है। उसी शाम शांति पैलेस के मुख्य गेट पर एक काली कार आकर रुकी। कार से उतरने वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। गेट के अंदर कदम रखते हुए उसने धीरे से कहा, लगता है अब समझ आ गया है। यह कहकर वह आदमी शांति पैलेस के अंदर बढ़ गया। उसका नाम था विक्रम सिंह। कई साल पहले वह रिया के पति का बिजनेस पार्टनर रह चुका था। बाहर से वह एक सम्मानित व्यापारी दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में हमेशा से रिया की संपत्ति को पाने की इच्छा छिपी हुई थी। महल के कर्मचारी उसे पहचानते थे, इसीलिए किसी ने उसे नहीं रोका। कुछ ही देर बाद वह रिया के सामने बैठा था। चेहरे पर चिंता दिखाते हुए उसने रिया की तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार महल और उसके शानो शौकत पर चली जा रही थी। रिया ने औपचारिक बातचीत की और चुप हो गई। बीमारी के बाद वह लोगों को चेहरा पढ़ना सीख चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि विक्रम की बातों में अपनापन कम और कोई छिपा हुआ मकसद ज़्यादा है। उसी समय मोहन चाय लेकर कमरे में आया। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे पहले ही महल के कर्मचारी से शादी वाले प्रस्ताव की बात पता चल चुकी थी। वह मुस्कुराकर, लेकिन उसकी मुस्कान में सम्मान नहीं, व्यंग था। यही है वो लड़का, विक्रम ने हंसते हुए कहा। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। उसने चुपचाप ट्रे रखी और बाहर जाने लगा। तभी विक्रम ने फिर कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी थी, लेकिन लगता है पहचान नहीं पाए। मोहन ने उसकी ओर देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि कुछ लोग हर रिश्तों को पैसे की नज़र से नहीं देखते, इसीलिए वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। मोहन के जाते ही विक्रम ने रिया की तरफ देखा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। रिया ने शांत स्वर में कहा, मोहन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। विक्रम हल्का सा हंसा। दुनिया में कोई बिना मतलब किसी से का साथ नहीं देता। बस समय आने दो, सब समझ आ जाएगा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में यह बात पक्की हो गई थी कि मोहन सचमुच अलग इंसान है, क्योंकि जो व्यक्ति करोड़ों को ठुकरा सकता है उसे खरीदना आसान नहीं होता। अगले कुछ दिनों बाद विक्रम का महल में आना जाना बढ़ गया। वह अक्सर रिया के साथ बैठकर पुराने कारोबार की बातें करता। धीरे धीरे उसने रिया का भरोसा जीतने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन रिया अब पहली जैसी नहीं रही। एक दिन विक्रम कुछ कागजात लेकर आया। उसने कहा कि कुछ नई निवेश योजनाएं हैं जिससे रिया की संपत्ति और बढ़ सकती है। उसने बड़ी चतुराई से दस्तावेज उसके सामने रख दिए। रिया कागज देखने लगे, तभी मोहन वहां पहुंचा।
उसकी नज़र उन फाइलों पर गई। उसे पढ़ना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन उसने देखा कि रिया बिना ध्यान से पढ़े हस्ताक्षर करने लगी। मोहन ने हिम्मत करके कहा, मैडम अगर बुरा न मानो तो पहले किसी वकील से दिखा लीजिए। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे यह दखल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तेज आवाज़ में कहा, तुम अपने काम से काम रखो, बड़े लोगों की बातें तुम समझ से बाहर है। कमरे में अचानक तनाव फैल गया, लेकिन मोहन ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ मैडम की भलाई चाहता हूँ। रिया कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कागज बंद कर दी और बोली, पहले जांच करवाऊंगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह मजबूरी में वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। 2 दिन बाद जब दस्तावेज की जांच हुई तो सच्चाई सामने आ गई। उन कागजों में ऐसी शर्त थी जिससे धीरे धीरे रिया की कई संपत्तियों पर विक्रम का अधिकार हो सकता था। यह जानकर रिया सन्न रह गई। उसने तुरंत विक्रम के सारे संबंध खत्म कर दिए। उस शाम वह काफ़ी देर तक अपने कमरे में बैठी रही। अगर मोहन समय पर उसे न रोकता तो शायद वह करोड़ों का नुकसान झेल चुकी होती। रिया ने मोहन को बुलाया। जब वह आया तो रिया कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया, उसने भर्राई आवाज़ में कहा। मोहन मुस्कुराया, मैंने कुछ खास नहीं किया मैडम। रिया ने सिर हिलाया। नहीं मोहन, तुम नहीं समझते। दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन तुम हर बार बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ खड़े रहते हो। मोहन के पास कोई इसका जवाब नहीं था। वह हमेशा की तरह चुप रहा। शायद उसी की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उस रात रिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अगले दिन उसने अपने वकील को शांति पैलेस बुलाया। कई घंटों तक बंद कमरे में बातचीत चलती रही। महल के कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। शाम होने तक सारे दस्तावेज तैयार हो चुके थे। रिया ने एक एक कागज ध्यान से पढ़ा और फिर उन पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके चेहरे पे अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने मन का कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। जब वकील जाने लगा तो उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मैडम अब यह फैसला पूरी तरह कानूनी रूप से सुरक्षित है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसी समय बगीचे में काम कर रहे मोहन को देखकर उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय विक्रम सिंह को इस पैलेस की भनक लग चुकी थी। और यह खबर सुनते ही उसके चेहरे पे ऐसा क्रोध उभरा जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने मेज पर रखा गिलास जोर से फेंक दिया और दांत भींचते हुए कहा, अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। विक्रम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिस योजना पर वह महीनों से काम कर रहा था उसे मोहन ने एक पल में बिगाड़ दिया था। अब उसके लिए रिया की संपत्ति सिर्फ लालच का मामला नहीं रह गया था, बल्कि उसकी जिद बन चुकी थी। अगली सुबह विक्रम सीधे शांति पैलेस पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पे बनावटी मुस्कान नहीं थी। उसने रिया से मिलने का जिद की, लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया। यह बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसी दौरान उसे पता चला कि रिया ने अपनी संपत्ति से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। उसने अपनी ज़्यादातर संपत्ति बेचकर एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय किया है, जो अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं और गरीब परिवारों की मदद करेगा। यह खबर सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दौलत पर वह नज़र लगाए बैठा था वह अब समाज की सेवा में जाने वाली थी। उसकी सारी योजनाएं एक एक करके खत्म होती जा रही थी। उधर रिया के मन में भी एक शांति थी। वर्षों बाद उसे लगा कि उसकी संपत्ति किसी सही काम में लगने वाली है। वह जान चुकी थी कि इंसान के जाने के बाद उसका पैसा नहीं, उसके अच्छे काम याद रखे जाते हैं। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट के उद्घाटन का दिन आया।
वाराणसी के कई लोग वहां मौजूद थे। मंच पर रिया बैठी थी, उसके पास मोहन भी खड़ा था, लेकिन हमेशा की तरह भीड़ से थोड़ा दूर। कार्यक्रम के दौरान रिया ने सबके सामने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद लोगों की आंखों की नम कर दी। उसने कहा, आज मैं जो भी अच्छा फैसला ले पाई हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान उस इंसान का है जिसने मुझे सिखाया कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। सभी लोगों का नज़र मोहन पर चली गई। मोहन असहज हो गया। उसे सम्मान पसंद न था, लेकिन दिखावा नहीं। वह हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रिया उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू थे, लेकिन उस बार यह अकेलेपन के नहीं थे, संतोष के आंसू थे। उसने कहा, मोहन, मैंने तुमसे शादी का प्रस्ताव दिया था। तुम चाहते तो आज इस पूरी दौलत के मालिक बन सकते थे, लेकिन तुमने मुझे खुद से भी बड़ा चीज़ दे दी। मोहन मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं दिया मैडम, आपने सिर्फ सही लोगों पर भरोसा करना सीख लिया। रिया ने धीरे से कहा, सिर हिलाया। नहीं मोहन, तुमने मुझे यह समझाया कि सच्चे रिश्ते खरीदते नहीं हैं। सूरज ढल रहा था। गंगा के किनारे हवा धीरे धीरे बह रही थी। शांति पैलेस की बालकनी से दिखाई देने वाला वही दृश्य आज पहले से अलग लग रहा था, क्योंकि अब वहाँ अकेलापन नहीं था। कुछ महीनों बाद ट्रस्ट हजारों ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। रिया की जिंदगी को नया मकसद मिल गया। वही मोहन पहले की तरह अपनी साधारण जिंदगी जीता रहा। उसके पास दौलत नहीं था, लेकिन पूरे शहर का सम्मान जरूर था। लोग आज भी कहते हैं कि उस दिन करोड़पति विधवा ने गरीब नौकर को अमीर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आखिर में अमीर कौन बना यह समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ जेब भर सकता है, दिल नहीं। दोस्तों, कहानी की सीख यही है कि सच्चा इंसान वही होता है जो मौका मिलने पर भी अपने ईमान और चरित्र को न छोड़े। और सच्ची दौलत बैंक में नहीं, इंसान के कर्मों में होती है। अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करोड़ों की संपत्ति ठुकरा देते? और अगर आप रिया की जगह होते तो क्या किसी गरीब लेकिन ईमानदार इंसान पर इतना भरोसा कर पाते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सुनो सच्ची कहानी VK को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।